हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत वेलकम है मेरे टेरेस गार्डन में। सभी को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं आपको कद्दू के बारे में बताने वाली हूँ। कद्दू कैसे उगाएं, किस मंथ में उगाएं, कैसा कंटेनर लें, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। अगर सही समय पे सही तरीके से लगाएंगे तो आपको भी इस तरह से ढेर सारी कद्दू की हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कद्दू को सिर्फ हम ज़मीन में ही लगा सकते हैं और गमले में नहीं लगा सकते हैं, कंटेनर में नहीं लगा सकते हैं। पहले तो हमारी भी यही सोच थी कि जो भी सब्जियां मैं उगाती हूँ टेरेस गार्डन में वो सब ज़मीन में ही उगती हैं, खेतों में उगाई जा सकती हैं। लेकिन जब से मैं गार्डनिंग करती हूँ, 7 साल से 8 साल से मैं टेरेस गार्डनिंग करती हूँ, तो मुझे धीरे धीरे समय के साथ एक्सपीरियंस भी हो गया कि कैसे सब्जियों को उगाना चाहिए, कैसे मतलब किस समय उगाना चाहिए, किस मंथ में उगाना चाहिए, कौन सी सब्ज़ी कब उगाएं। तो अगर आप भी टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि किस मंथ में कौन सी सब्ज़ी लगाई जाती है। तो ये कद्दू जो है गर्मियों की सब्जियां हैं। तो ये हम जब इसको हम लगाते हैं तो सबसे अच्छा इसका महीना होता है फरवरी का फर्स्ट वीक। मतलब उस समय से आप अपने बीज को लगाने का काम शुरू कर सकते हैं। और बीजों को कैसे उगाएं, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि बीज जनरली अगर आप ऐसे बो देते हैं तो वो निकलती नहीं है। तो सबसे अच्छा इसका तरीका होता है कि आप इसको स्प्राउट करके लगाएं। स्प्राउट करने का भी तरीका होता है फ्रेंड्स। और स्प्राउट करने का तरीका ये है कि आप 10-12 घंटे के लिए पानी में बीजों को भिगो दीजिए। बीज भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आप लोकल शॉप से ले सकते हैं, मैं तो लोकल शॉप से ही लेती हूँ। तो अच्छे से बीजों को पानी में जब भिगो दीजिए 8-10 घंटे, उसके बाद आप उसको निकाल के जो टिश्यू पेपर होते हैं हम लोग यूज़ करते हैं, किचन में यूज़ करते हैं, तो उसमें आप उसको रैप करके अच्छे से रैप कर दीजिए और किसी भी एयर टाइट डिब्बे में उसको रख दीजिए। 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा उसमें से स्प्राउट होने लगता है। जब स्प्राउट हो जाए आपका सीड, उसके बाद आप उसको छोटे छोटे पैकेट्स में, किसी भी छोटे पैकेट्स में आप लगा सकते हैं उसको। जब देखेंगे कि स्प्राउट जो लगाएंगे 2 दिन के बाद ही आपको उस पे से 2-2 लीव्स की दिखने लगेंगी, प्लांट्स दिखने लगेंगे। जब आपका प्लांट्स आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मतलब ये कि 10 दिन 15 दिन का जब प्लांट्स हो जाए तो उसको आप ट्रांसप्लांट करिए, वो सही समय होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हैंड पॉलिनेशन भी ज़रूरी है, तो आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए। आप देखेंगे ट्रांसप्लांट करने के कुछ दिन बाद ही आपकी कद्दू की बेल बढ़ने लगेगी। हाँ, कद्दू की बेल अगर आप मतलब किस कंटेनर में लगा रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। उसका साइज़ जो है ना बड़ा होना चाहिए, कंटेनर का साइज़ बड़ा होना चाहिए। मेरा ट्रे का साइज़ आप देख सकते हैं 6 बाई 3 फीट है, तो काफ़ी लंबा है, लेकिन मैंने इसमें 4 प्लांट लगाए भी हैं। अगर आप एक प्लांट लगाना चाहते हैं, आपके पास ऐसा कंटेनर नहीं है, तो ग्रो बैग ले सकते हैं। जैसे कि आप 16 बाई 16, 18 बाई 18, मतलब बड़ा साइज़ का होना चाहिए। और मिट्टी में आप गोबर की खाद ज़रूर मिलाइए, पत्तियों की खाद मिलाइए, किचन वेस्ट कंपोस्ट मिलाइए, नीम की खली मिलाइए। मतलब इस तरह से आप अच्छी मिट्टी बना के कद्दू को लगाइए। और जब कद्दू की बेल बढ़ने लगे तो समय समय पर इसमें खाद भी देना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर आप समय समय पे खाद नहीं देंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। अब जैसे मैं फ्रूटिंग ले रही हूँ कद्दू की, मान लीजिए मैंने हार्वेस्ट किया है, तो नेक्स्ट जब इसमें अगली बार जब फ्रूट्स लगेंगे तो आपको खाद देना ज़रूरी है। मैं तो अपने गार्डन में किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र गर्मियों में देती हूँ। बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। हमेशा मेरा तैयार रहता है, क्योंकि किचन में रोज़ छिलके निकलते हैं सब्जी और फल के। उसको आप भिगोते रहिए 3-4 दिन में, जब कंपोस्ट हो जाए तो उसका पानी आप अपने प्लांट्स को समय समय पे देते रहिए। और समय समय पे आप 1-1 महीने पे गोबर की खाद भी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं गुड़ाई करके। और सरसों की खली देखिए गर्म होता है थोड़ा सा, गर्मियों में लोग मना करते हैं, लेकिन मैं बहुत कम क्वांटिटी में अच्छे से डाइल्यूट करके वो भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी दे देती हूँ। इतना मतलब कम क्वांटिटी में उसका यूज़ करना चाहिए, नहीं तो प्लांट्स जलने की संभावना भी रहती है। देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप भी कद्दू को उगा सकते हैं अपने गार्डन में और खूब सारी फ्रूटिंग ले सकते हैं। और जब कद्दू देखिए मेल और फीमेल, जब कद्दू की बेल बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे उसमें पहले मेल फ्लावर आता है, उसके बाद ये फीमेल फ्लावर आता है। फीमेल फ्लावर में देखिए फ्रूट्स पहले लगा होता है, फ्लावर उसके बाद लगा होता है। अब मेल फ्लावर में कोई भी फल नहीं लगता है। और हैंड पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जब हैंड पॉलिनेशन कब करेंगे, जब आपके मेल और फीमेल दोनों फ्लावर एक दिन खिले रहेंगे, एक साथ खिलेंगे, एक ही दिन खिलेंगे, तभी हो सकता है। ये नहीं कि आज मेल खिला है कल फीमेल खिला है तो आपका वो फीमेल फ्लावर बेकार हो जाएगा। और जब फीमेल फ्लावर के साथ मेल फ्लावर खिला है तभी हैंड पॉलिनेशन भी होगा।
तभी आपका वो कद्दू बढ़ेगा, नहीं तो वो धीरे धीरे वो देखेंगे वो 3-4 दिन में वो आपका फ्रूट्स जो है ना वो सूख के गिर जाएगा, वो फल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी कद्दू उगा सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट